महाराज, ऐसी कथा है और ऐसी महिमा है इस भागवत महापुराण कथा की। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। एक तो हमें बहुत ही दुर्लभ यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और उसके साथ साथ कोटि जन्म के हमारे पुण्य के उदय हुए हैं जो हमें भारतवर्ष में, भारत की भूमि पे जन्म प्राप्त हुआ है। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ कि विदेश से कोई विदेशी स्वामी विवेकानंद जी के पास आता है और वह कहता है कि स्वामी जी, आप हमें एक बात बताइए कि हम जब भी विदेश में जब ऐसा कोई प्रसंग आता है, ऐसी कोई बात आती है ना, तब हम श्रवण करते हैं कि जितने भी पवित्र नदी नाले हैं, जितने भी तीर्थ स्थल है, जितने मंदिर है, जितने प्रसिद्ध भगवान है, सबका जन्म बोले भारत की भूमि पर ही हुआ है। ऐसा क्यों? बोले विदेशों में ऐसा ज्यादा समझ नहीं आता, किंतु भारत की भूमि पे हमें यह सब क्यों सुनने आता है। तब श्री विवेकानंद मुस्कुराए और उस विदेशी से कहते हैं, बोले सुनिए, जो आप ये बताइए, विदेशी से स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप ये बताइए कि बच्चे के जन्म लेने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो बोले माँ की, माँ से ही तो पुत्र या पुत्री की जन्म प्राप्ति होगी ना। तो बोले एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ पे भारत माता को माँ की संज्ञा दी गई है। बोले भारत माता की। आप बताइए, क्या आपने कभी सुना कि इंग्लैंड को इंग्लैंड माँ कहा गया हो? सुने आपने कभी नेपाल को नेपाल माँ कहा गया हो? नहीं ना। तो केवल भारत ऐसी भूमि है जहाँ भारत को माँ की संज्ञा आप हम सभी ने, हमारे पूर्वजों ने दिया है। इस प्रकार हमें गर्व है कि हम भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं और जहाँ पर तीर्थ स्थल, बड़ी बड़ी नदी नाले और हमारे सभी सदग्रंथ यहाँ पे जन्म लिए हैं। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को, इसकी महिमा को बताया है। एक बार एक छोटे से फूल का भी भाव आपने श्रवण किया होगा। मुझे तोड़ने वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश झुकाने जिस पथ जाते वीर अनेक। एक पुष्प का भाव रहा है, हम उस देश की भूमि पर जन्म लिए हैं जहाँ एक पुष्प के भाव रहे हैं कि मुझे यदि तोड़ो तो उस मातृभूमि की भूमि पर अर्पित करना जहाँ पे मेरे देश के वीर जवान शहीद होते हैं। और आइए दो लाइनों में हम हमारे देश के जवानों के लिए एक लाइन गाएंगे। क्या? कि बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, ओ मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। बहे खून मेरा वतन के लिए,
में ना, मुझे ज्यादा तो नहीं पता आपके गांव का, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के जनरेशन में बहुत से 100 में 60% ऐसे केस है जहाँ भाई भाई की नहीं बनती। कारण केवल कुछ ही चीज है, जड़ जोरू और जमीन, जड़ जोरू और जमीन, जिसकी वजह से भाई भाई में नहीं जमती है। लेकिन आप याद कीजिए ना हमारी सनातन संस्कृति को, जहाँ भरत और राम जैसा भाई इस संसार में ना कोई हुआ है ना कभी होगा। मैं आरंभ में भी वही चीज बोला कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति की निष्ठा को यदि 3 दिन की कथा भी आप श्रवण करते हैं और तनिक मात्र भी कथा अपने जीवन में आप ग्रहण करते हैं तो ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा 7 दिन की कथा में आपका जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। लेकिन क्या हमें जीवन में भाई के साथ भाई के संबंध क्या होना चाहिए, माँ के साथ बेटा को कैसे रहना चाहिए, पिता के साथ बेटे के क्या संबंध रहना चाहिए, हमें भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस का मार्मिक प्रसंग समझाता है। और क्या है, अरे भरत राम की तरह कर लो मिलाप, भरत राम की तरह कर लो मिलाप, भरत राम की तरह कर लो मिलाप, कर लो मिलाप, कर लो मिलाप। अरे वो इतना गरम संगठन